पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों की इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। वो लोग जो भी इबादत अंजाम देते हैं उनमें से कोई भी कबूल ना होगी, ना फ़र्ज़ नमाज, ना सदका, ना ज़कात, ना हज। इनकी कोई इबादत भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत करते हुए फरमाया, पहला शख्स वो शख्स जो अपनी माँ या वालदैन के साथ बदतमीज़ी करता है, वो शख्स जो उनके सामने ज़ुबान दराज़ी करता है, वो शख्स जो उनकी इज़्ज़त नहीं करता, वो शख्स जो अपनी माँ की बात नहीं सुनता। ये उन 3 किस्मों में से सबसे पहली है जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। लिहाजा हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ अपनी माँओं का मजाक उड़ाने नहीं आए। मैं जानता हूँ कि कुछ वालदैन का रवैया कुछ ज़्यादा सख्त हो सकता है, लेकिन ये उनकी मोहब्बत के सबब है। वो मोहब्बत की वजह से अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। ये सलूक किसी भी तरह के ख़राब जज्बात की वजह से नहीं है, बल्कि वो आपके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। वो आपको एक नौजवान शख्स की हैसियत से देख सकते हैं। इस उम्र में आपको इतना ज़्यादा पता नहीं होता और आप हमेशा हर बात में दुरुस्त नहीं होते, लेकिन आपके वालिदैन को ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। वो जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। लिहाजा आपको उनकी कदर करनी चाहिए और आपको ये बात समझना होगी। अल्लाह ताला ने भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और उनके हकूक़ की अदायगी की तलकीन की है। मोहब्बत का जज्बा फितरी तौर पर बदरजा अतम वालिदैन को अता किया गया है। औलाद के लिए वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। वालिदैन की जिस कदर इज़्ज़त व तौक़ीर की जाए, उसी कदर औलाद सआदत से सरफराज होगी। शरीयत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने सूरत अनकबूत में इरशाद फरमाया, हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया कि दूसरा वो शख्स है जो किसी पर एहसान करके जितलाता है, यानी वो शख्स जो आपको कुछ देता है और कहता है, देखो मैंने आपको ये दिया है और मैंने आपको ये भी दिया, वो भी दिया, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि लोग एहसान करने के बाद एहसान जितलाते हैं। बाज़ समाजी इदारे जो खैराती काम करते हैं वो गरीबों को ताना देते हैं। उसी तरह बाज़ अहले सरवत फुकरा व मसाकीन पर एहसान करके जा बजा उन्हें बेइज्जत करते हैं और एहसान का बदला तलाश करते हैं और एहसान जितलाकर घड़ी घड़ी बेइज्जत करते हैं। जो आदमी इस रवैये को अख्तियार किए रखेगा वो सदकात और खैरात की तमाम नेकियों से हाथ धो बैठेगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला एहसान करने का हुक्म देता है, लेकिन एहसान जिताने पर सख्त वाइद फरमाता है। चनांचा अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत नंबर 264 में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जिता कर और इज़ा पहुँचा कर बर्बाद ना करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और ना अल्लाह ताला पर ईमान रखे और ना क़यामत पर, उसकी मिसाल इस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर ज़ोरदार मेघ बरसे और वो उसको बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। इन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज़ हाथ नहीं लगती और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा वो शख्स है जो तकदीर को झुटलाता है। तकदीर पर ईमान लाना लाजिम है, यानी वजूद ईमान के लिए ये इत्काद रखना ज़रूरी है कि बंदों के तमाम अमाल ख्वाह वो नेक हों या बद, उनके पैदा होने से पहले ही लौह महफूज में लिख दिए गए हैं। बंदा से जो अमल भी सरजद होता है वो अल्लाह के इल्म व अंदाज़ा के मुताबिक होता है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल व दानिश की दौलत से नवाज कर उसके सामने नेकी और बदी दोनों के रास्ते वाज़े कर दिए हैं और इन पर चलने का अख्तियार दे दिया है और बता दिया कि अगर नेकी के रास्ते को अख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी का बास होगा जिस पर जज़ा व इनाम से नवाजे जाओगे, और अगर बदी के रास्ते को अख्तियार करोगे तो ये अल्लाह के गज़ब और उसकी नाराज़गी का बास होगा जिसकी वजह से सज़ा और अज़ाब के मुस्तहिक गर्दाने जाओगे। अब इस वाज़े और साफ़ हिदायत के बाद जो आदमी नेकी और भलाई के रास्ते को अख्तियार करता है तो वो अज़रा फ़ज़लो करम अल्लाह की रहमत से नवाजा जाएगा और इस पर अल्लाह की जानिब से फ़लाह व सआदत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और अगर कोई अकल का अंधा अपने कस्ब व अख्तियार से बुराई के रास्ते को अख्तियार करता है तो वो अज़रा अदल सज़ा का मुस्तहिक होगा और उसे अज़ाब व तबाही के गार दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।